हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, आज बेसिकली शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल, जो भी कि बेसिकली एक्सरसाइज 10.2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से 5 तक कवर किया था। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपसे ये कहा गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एट अ डिस्टेंस मतलब कि सर्कल का लेट सपोज ये सेंटर है, उससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है। अब उस पर्टिकुलर केस में हमने बेसिकली क्या किया, एक लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन किया है। ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज ये हमारा क्या हो गया सर, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। अब इस तरीके से आपका सर्कल हो गया और इसके बाद ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। लेट सपोज आपका ये पी पॉइंट हो गया। अब इस तरीके से हमने इसको आपस में क्या किया, मीट कर दिया। क्लियर है? तो आपका ये जो डिस्टेंस इन्होंने कहा ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर आपका है। तो उस पर आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से जो बेसिकली हम टेंजेंट पे लेंथ ड्रॉ करते हैं, दैट मींस रेडियस को मीट करते हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम 1 कहता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि बेसिकली जो है, ध्यान से देखिएगा, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन आप इस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो सेंटर से डिस्टेंस 5 हो गया, तो आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। और यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन ट्रायंगल आप बात करेंगे, इन ट्रायंगल ओपीए में। तो इस तरीके से आप ओपीए में बात करें तो आपका लिखें ओपी जो है बेसिकली परपेंडिकुलर है आपका एपी पर बाय थ्योरम से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भैया लोग। इन अब यहाँ पे ध्यान दें, यूजिंग मींस पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है सर, बेस का स्क्वायर होता है। अब मेरे भाई हाइपोटेनस आप देखें तो ओ ए है, तो आपका ओ ए का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर आप देखें तो आपके पास क्या सर जी, ओ पी का स्क्वायर हो गया। और बेस आप देखें तो आपका ए पी का स्क्वायर बन गया सर। क्लियर है ना पिक्चर? अब ओ ए आप पिक्चर में सर जी देखें तो ओ ए की लेंथ जो है वो आपका 5 का स्क्वायर है सर जी। ओ पी सर जी आपको निकालना है। ए पी दैट मीन्स आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 5 5 जो 25 हो गया आपका। ये ओ पी स्क्वायर 4 4 जो 16 हो गया, प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 ओ पी का स्क्वायर हो गया। अब 25 में से 16 जाता है तो आप जानते हैं कि सर 9 आएगा। और इस तरीके से आप जानते हैं कि ओ पी स्क्वायर 9 जो होता है 3 का स्क्वायर वैल्यू होता है। इस तरीके से ओ पी बराबर क्या आ गया सर, 3 सेंटीमीटर आ गया। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर? ये बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। ओके, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। और चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है ना? तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7th है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है। तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा गया कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है। 2 कॉन्सेंट्रिक क्या सर सर्कल है, ये हमने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया। बात है सर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? मैंने कहा कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होती है जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो बट डिफरेंट रेडियाई हो। द सर्कल कैन बी ड्रॉन एट अ कॉमन सेंटर विथ डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आगे बस समझ में। तो सर्कल का सेंटर क्या सर जी, सेम है, पर रेडियस क्या है इसका, इस सर्कल का रेडियस अलग है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, अलग है। तो दैट मींस दिस सर्कल्स आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। अब इन्होंने कहा कि एक सर्कल जो है सर जी 5 सेंटीमीटर के रेडियस पर है। सर कितने हैं, 5 सेंटीमीटर के रेडियस पर है। और जो दूसरा सर्कल है वो बेसिकली आपका 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। ये इतना आपका 3 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब इस तरीके से आपने क्या किया सर, ड्रॉन कर लिया। लेट सपोज आपने बेसिकली देखिए सर, आपका जो सेकंड है अपना जो बेसिकली इंटीरियर सर्कल का क्या है, ये टेंजेंट बन रहा है। तो आपसे इन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, लेट सपोज मान लेते हैं सर ए बी है, इनका सेंटर ओ है। तो आपका जो बेसिकली लार्जर सर्कल है वो आपका ए बी क्या है, कॉर्ड है। और इंटीरियर सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना सर, टच कर, लेट सपोज उसको मान लेते हैं पी पॉइंट। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि अभी टचेस स्मॉलर सर्कल, सर्कल को टच करके कॉर्ड बनाना था, बना लिया ना
भी। तो अब देखिए सर जी यहाँ पे ध्यान से समझिए, इससे हम क्या करते हैं, इसे बात समझ लीजिए। आपसे ये कहा गया कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से जिनका रेडियस बेसिकली 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, और जब 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो हमने डिफरेंट रेडियस पर क्या किया, दो सर्कल ड्रॉ कर लिया, और ये कहा कि बेसिकली जो बड़ा सर्कल है उस बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब कि जब बेसिकली सर्कल के दो पॉइंट लेकर उसको जो लाइन मीट करती है उसे कॉर्ड कहते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे भैया लोग आप ये समझिए कि और इसने ये कहा कि जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को क्या करता है, टच करता है। अब इस तरीके से क्या होगा, उसके लिए टेंजेंट का काम करेगा। तो मतलब लार्जर सर्कल का कॉर्ड जो है वो आपके इनर सर्कल के लिए क्या काम करेगा, टेंजेंट का काम करेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में इन्होंने आपसे ये कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो हमें इस कॉर्ड की क्या निकालनी है सर, लेंथ निकालना है। तो चलिए सर से डायग्राम समझ में आ गई। तो आप ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको फाइंड आउट करना मेरे भाई लोग, आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे एक आपका लेंथ ड्रॉ कर लिया, लेट्स सपोज ये आपका, तो आपको पता है कि बेसिकली ओपी हमेशा जो होता है, ओपी जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर सर, एबी पे। तो आप बात करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा, इन ट्रायंगल बात करते हैं, यदि हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दें सर, कॉन्ग्रुएंसी दिखा दें। यदि कॉन्ग्रुएंसी दिखा देती है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा एपी जो लेंथ है वो पीबी लेंथ के क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। बड़े वाले का रेडियस सर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये कितना सर, 3 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग, ये आपको बड़ा रेडियस है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब हमें यदि एपी लेंथ पता चल जाए तो हम आराम से एबी निकाल सकते हैं। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे कि एपी जो होता है वो पीबी के बराबर होता है। क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि सर्कल से बेसिकली जब कॉर्ड पर लेंथ ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर का क्या करता है सर, बाइसेक्ट करता है। तो चलिए सर समझते हैं, चलो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम इसे कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, तो बात करेंगे इन ट्रायंगल ओपीए में, एंड दूसरा आप बात करेंगे इन ट्रायंगल आपका जो है सर जी ओपीबी में आप बात करेंगे। तो देखिए सर जी ओपीए और ओपीबी सर ये परपेंडिकुलर होता है, अभी आपने थ्योरम 1 पढ़ा है क्लास 10th में, ठीक है ना सर जी। तो इस तरीके से देखिए सर राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस आपका बराबर है, तो राइट हाइपोटेनस साइड से कांग्रुएंस हो रहा है। देखिए सर ओपी आपका जो परपेंडिकुलर राइट एंगल इसके दोनों तरफ है ना भी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में, इसके बाद हाइपोटेनस दोनों तरफ 5 5 सेम है सर जी, और आपका ओपी क्या है, कॉमन है, एक साइड होना चाहिए। तो राइट हाइपोटेनस साइड से क्या हो गया सर, कांग्रुएंट हो गया। तो आप लिखेंगे एंगल ओपीए इक्वल टू एंगल ओपीबी बाई, आप क्या लिखेंगे सर जी 90 डिग्री है, बाई लिखेंगे सर थ्योरम, क्या लिखेंगे सर जी, बाई थ्योरम, बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे सर, ओए हाइपोटेनस, ओए इक्वल टू क्या लिखेंगे सर जी, ओबी लिखेंगे, ओए इक्वल टू ओबी लिखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे सेम रेडियाई, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, सेम रेडियस। रीजन देना मस्ट है सर, ये बात याद रखिएगा मेरे भैया लोग, ठीक है। नहीं रीजन नहीं देंगे तो टीचर नाराज हो जाएंगे, और नाराज हुए तो नंबर नहीं देंगे भाई, बात समझा करें आप लोग। ओके सर जी, चलिए सर आगे बात करते हैं। तो ओए बराबर ओबी हो गया, और इसके बाद ओपी लाइन जो है बेसिकली दोनों ट्रायंगल में क्या है सर, सेम है। तो इस या मतलब कॉमन कह लीजिए सर जी, क्या है सर जी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कॉमन चीज हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस तरीके से सर आप कह सकते हैं कि बेसिकली देन ट्रायंगल आपका जो है सर ओपीए आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओपीबी बाई लिखेंगे सर जी आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं सीपीसीटी से, देयरफॉर सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आप लिखेंगे एपी बराबर क्या लिखेंगे सर, एपी बराबर पीबी, क्या लिखेंगे, एपी बराबर पीबी, यहाँ पे मेंशन कर देंगे सीपीसीटी। आगे बात समझ में आनी। अब मेरे भाई आगे आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए सर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बात कर लेते हैं सर जी। दैट मींस आप यहाँ से लिख सकते हैं, दैट मींस AB बराबर क्या हो जाएगा सर, AP प्लस पीबी हो गया, और AB बराबर इस तरीके से AP प्लस पीबी, तो AP प्लस AP कर लेते हैं ना भैया, PB भी आपका क्या AP के बराबर है, तो 2 टाइम्स क्या हो गया सर जी, AP से इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्लियर है ना भाई। अब बात करते हैं सर इन ट्रायंगल OPA में, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया बहुत ही सिंपल सा है। इन ट्रायंगल OPA में यदि आप बात करेंगे, OPA में यदि OPA में आप बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस तरीके से हाइपोटेनस आपका क्या हो गया सर जी, OA का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर देखेंगे तो OP का स्क्वायर हो गया, बेस आप देखेंगे तो क्या हो गया सर जी, AP का स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से OA आपके पास कितना है, 5 का स्क्वायर है सर जी, OP आप देखिए सर कितना है, 3 का स्क्वायर है सर जी, AP आपको निकालना है सर AP का स्क्वायर, तो 5 5 जो 25 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया मेरे भैया लोग, 9 हो गया, और प्लस क्या आ गया सर जी, AP स्क्वायर आ गया। बोलो आया समझ में आनी। अभी सर प्लस 9 है, इस साइड आएगा तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव,
नेगेटिव है तो पॉजिटिव इक्वल टू क्या हो गया सर AP स्क्वायर। तो 25 16 आ गया सर जी AP स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है यानी। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग आगे साइड में लिख लीजिए। तो 16 आपको पता है कि क्या होता है सर 4 का स्क्वायर होता है AP स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए एक पॉजिटिव साइन टिक करेंगे। तो AP इक्वल टू आपके पास क्या हो गया सर 4 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद सर ध्यान से समझना ये है कि हमें सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB क्या है कॉर्ड निकालना था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग फर्स्ट लिखेंगे। तो AB इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर जी 2 टाइम्स AP है दैट मींस 2 into AP मतलब 4 सेंटीमीटर। तो दैट मींस 8 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि जो कॉर्ड की बेसिकली लेंथ है सर वो कितना है 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितना सर जी 8 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गया मेरे भाइयों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का करते हैं तो कभी बिना परेशान हुए इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच रखेंगे, आपको क्वेश्चन करने में बड़ा आनंद आएगा सर जी। बस इतना ही कहूँ। ओके तो चलिए सर जी समझ में आ गया। कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फर्दर मूव किया जाए। चलिए सर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको बारीकी से समझना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मजेदार। चलिए सब ये आ जाइए, आनंद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कॉन्फी खान का क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई आज शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं मेरे भाइयों। कोई लोग भाई ये बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो मेरे भैया एक सर्कमस्क्राइब सर्कल आपने ये बना लिया सर्कल, ध्यान से समझिएगा सर। आपने क्या बना लिया एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल में आपसे ये कहा गया कि जो बेसिकली मींस आपका क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि बेसिकली वो सब क्वाड्रिलेटरल की चारों जो साइड है वो एक तरीके से क्या करते हैं बेसिकली सर्कल की बेसिकली सर्कमफेरेंस को क्या करते हैं टच करते हैं। क्या करते हैं मेरे भैया लोग टच करते हैं। इस तरीके से आप बना लेंगे मेरे भैया लोग, परेशान नहीं होंगे। बोलो क्लियर हो गया। इस तरीके से आपने क्या किया सर सर्कमस्क्राइब कर दिया। ध्यान से समझना, ये आपका क्या हो गया सर सर्कमस्क्राइब हो गया। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आपको डायग्राम आपको पिक्चर में दे रखा है। इस तरीके से मान लीजिए सपोज, ठीक है मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनका नामकरण कर लीजिए। कुछ ऐसा दिया गया सर APB, इसके बाद Q और फिर आपको दिया गया सर C, मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD है, फिर PQRS है। इस तरीके से आपने लिख लिया सर, ये सर्कमस्क्राइब है, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा कि प्रूव दैट, क्या लिखना सर जी हमें प्रूव करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे ये कहा गया कि टू प्रूव AB प्लस CD जो होगा वो इक्वल होगा AD प्लस BC के। AD प्लस क्या होगा सर जी BC के हो गया। अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो कि सर्कमस्क्राइब है। आपको ये प्रूफ करना है कि AB प्लस आपका CD जो होगा वो AD प्लस CD के BC के क्या होगा सर जी AD प्लस BC के क्या होगा सर बराबर। AB प्लस CD और AD प्लस BC आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो बातें सर ये क्वेश्चन कैसे करें। मैंने कहा मेरे भाई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने एक वर्ड पढ़ा था कि बेसिकली जो टेंजेंट लेंथ होता है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट से वो हमेशा क्या होता है सर इक्वल होता है। वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मैंने कहा कि समझना सर। देखिएगा आप सॉल्यूशन में आ जाइए। अब ध्यान से देखिएगा, आप क्या लिख सकते हैं सर AP बराबर क्या लिख सकते हैं AS लिख सकते हैं। AP बराबर क्या लिख सकते हैं AP बराबर क्या लिख सकते हैं सर AS आप लिख सकते हैं। मेरे भैया लोग ध्यान से समझने की बात है। तो आप यहाँ पे देखिए AP बराबर क्या लिखा सर AS लिखा। अब यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर पॉइंट टेंजेंट लेंथ, क्या लिखेंगे एक रीजन देंगे क्योंकि सर ये टेंजेंट है। AP भी क्या है एक टेंजेंट है इस पर्टिकुलर सर्कल का AP और है। तो आप यहाँ लिखेंगे AP बराबर जैसे AB लाइन और एक AP आपका क्या है एक तरीके से P पॉइंट क्या है कोलिनियर पॉइंट हो गया। और जब कोलिनियर पॉइंट हो गया तो उस केस में आपका बेसिकली AP भी क्या है टेंजेंट पॉइंट हो गया। तो टेंजेंट लेंथ हो गया। तो टेंजेंट लेंथ आप लिखेंगे रीजन देंगे टेंजेंट लेंथ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। क्या होता है सर जी आर इक्वल। बस ये रीजन आपको देना था क्योंकि टेंजेंट लेंथ होता है एक्सटीरियर पॉइंट से वो हमेशा एक्सटीरियर पॉइंट मतलब A है, ठीक है। तो इस तरीके से AP और AS आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे सर 1 मान लेंगे। अब इसी तरीके से आप सिमिलरली करके आप आगे लिख सकते हैं। रीजन आपको बार बार ये नहीं लिखना है।
बोलो क्लियर हो गया। बस इसमें यही एक कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट जो लेंथ होता है वो एक्सटीरियर पॉइंट से हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। ओके, अब चलिए सर जी ध्यान दीजिए, सिमिलरली करके आपने क्या किया सर, AP बराबर AS। इसी तरीके से आगे हम बात करेंगे सर जी, ध्यान दीजिएगा, PB क्या लिखेंगे सर जी, PB बराबर क्या लिखेंगे सर जी, BQ लिखेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सर, सेकेंड। अब अगला देखिए सर जी, नेक्स्ट BQ, आपका जो बेसिकली BQ है वो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए C पॉइंट है, तो आपका जो CQ है वो किसके बराबर है, RC के। तो आप लिखेंगे CR लिखो या चाहे RC लिखो, बात एक ही है सर जी। तो CR जो बराबर होगा वो CQ के होगा, वो इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर, थर्ड हो गया। ठीक, इसी तरीके से DB क्या है सर, इस कॉर्नर पे एक शेयर पॉइंट है, तो इस तरीके से DR, तो DR आप इधर लिख लेंगे, तो DR बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, DS हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या बन गया सर, फोर्थ बन गया। बोलो बात समझ में आ गई कि कोई दिक्कत। तो अब देखिए ध्यान कितना समझ में आ गई सर, एक पॉइंट के कॉन्सेप्ट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है, ये आपने बातें लिखी। अब एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 मतलब बोथ साइड क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बोथ साइड। तो इस तरीके से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, बोथ साइड। तो आप यहाँ पे देखिए सर जी, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, इधर आप लिख लीजिए सर AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस आपका DS हो गया सर। ठीक है ना मेरे भैया, इस तरीके से हमने जोड़ लिया। ध्यान से देखिए सर, AP प्लस PB, पिक्चर में देखिए, AP प्लस PB टोटल क्या बन गया सर, ये लेंथ जो है वो आपका बन गया सर AB। CR प्लस DR को देखिए क्या बन गया सर, CD बन गया, पूरा लेंथ हो गया, है ना। अब इस तरीके से इक्वल टू AS प्लस DS, ध्यान दीजिएगा, AS प्लस आपका DS को एक साथ कर लिया और BQ प्लस CQ को हमने क्या कर लिया सर, एक साथ कर लिया। तो इस तरीके से जो है AB प्लस क्या हो गया सर, CD, ध्यान दीजिएगा, AB प्लस क्या हो गया सर, CD हो गया, और AS प्लस DS, ध्यान दीजिए पिक्चर में सर, AS प्लस DS, ये देखिए AS प्लस DS टोटल लेंथ क्या सर, AD है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से BQ प्लस CQ, ध्यान दीजिएगा, BQ और प्लस क्या है सर, CQ, तो BQ प्लस CQ क्या है सर जी, BC है। आपको जो देखिए प्रूफ करना था वो बन गया सर, AB प्लस CD AD प्लस BC, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूफ, क्या लिखेंगे सर जी, हैंस प्रूफ। बोलो आगे मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको क्या करना था सर, सॉल्व करना था। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। तो अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो भी एक अलग धमाकेदार क्वेश्चन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना मेरे भाई, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, बोलो आगे से समझ में। ठीक है, तो यहाँ केवल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बोर्ड पर लिखा दिख रहा है, बोलिए क्लियर है ना। आप चलिए सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सर जी शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपसे ये कहा गया है, इन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle with center O। तो सर ये इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, और जिससे कि आपको समझाने में हमें आसानी हो। तो इस तरीके से पहला काम है सर, सर्कल बना लेते हैं, है ना भैया, सर्कल बना लिया। अब पैरेलल लाइन बनाते हैं, दोनों तरफ से, दोनों एंड पे बनाते हैं। आपने प्रूव ये किया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि दोनों एंड डायमीटर के दोनों एंड पर क्या होता है, बेसिकली सर्कल लाइन जो होती है पैरेलल होती है, ऐसा आपने प्रूव किया था। ठीक है ना सर जी, ये आपका डायमीटर टेंजेंट लाइन को आपने ड्रॉ किया, ये सब पॉइंट आपका O हो गया। ठीक, इसके बाद सर जी इन्होंने बेसिकली एक टेंजेंट लेंथ ड्रॉ किया है इस तरीके से, कुछ ऐसा सुंदर सा। ठीक है, ये टेंजेंट लेंथ हो गया। इसके बाद आपका सर इसका नामकरण किया इन्होंने AB, ध्यान दीजिएगा सर, इसका नाम क्या है, AB। इसके बाद आगे इन्होंने कहा सर QB, ये PQ लाइन है डायमीटर। इसके बाद सर X डैश, और इसके बाद जो है कुछ इन्होंने ऐसा सुंदर से लिया, X डैश इधर लिया है, XY इधर है, X डैश Y डैश इधर है। ठीक है ना सर, चलिए कोई दिक्कत। अब इसके बाद सर जी कुछ बचा कुछ, हाँ बिल्कुल सही सर, यहाँ से इसको आपको मीट कर दिया गया सर, ये पॉइंट से, इसी तरीके से आपका ये मीट कर दिया गया सर जी। ठीक, अब चलिए सर ये डायग्राम आपको गिवन है, बोलो क्लियर हो गया। एक पॉइंट टेंजेंट पॉइंट को C नाम दे दिया गया, तो इसको सर जी हम आपस में क्या करते हैं सर, मीट कर लेते हैं, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि XY एंड X डैश Y डैश आर टू, XY आपका XY जो है एंड X डैश Y डैश जो है, ये दो पैरेलल लाइन है। इसके बाद इन्होंने कहा कि टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर। वो देखिए दो पैरेलल टेंजेंट है, सेंटर आपका O है, क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है एंड अनदर टेंजेंट AB,
विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। देखिए एक्स वाई एक अनदर टेंजेंट है ए बी जो एक्स वाई को बेसिकली क्या कर रहा है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है और इसके साथ ही साथ कह रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी दैट मींस ये एंगल आपका 90 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि टू प्रूव आपका बेसिकली क्या है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू आप लिखेंगे सर 90 डिग्री। बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे जो है सर ना क्वेश्चन की शुरुआत ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं हमें ये प्रूफ दैट क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो दो पैरेलल लाइन है, उन दो पैरेलल लाइन के बीच में आपका बेसिकली दोनों पैरेलल लाइन टेंजेंट है सर्कल के। इसके बाद आपसे ये कहा गया कि एक अनदर बेसिकली टेंजेंट है एक्स और एक्स वाई पैरेलल लाइन के बीच में ए बी टेंजेंट है जो बेसिकली एक्स वाई को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है, एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। और ठीक है ना भाई, बोलो क्लियर। तो प्रूफ करना है कि ओ बी 90 डिग्री होगा। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक्सट्रीम लेंथ ऑफ टेंजेंट जो मतलब टेंजेंट जो लेंथ होता है फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट से वो इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल को हम टेक करेंगे, उसमें एक्सट्रीम पॉइंट से कुछ बात आई सर रिलेशन निकालना होगा इन एंगल का, इसका रिलेशन क्लियर हो गया ना। जो कार्य इधर होगा वही कार्य सेम होगा, तो सिमिलरली करके क्या करेंगे सर लिख देंगे। तो बात ध्यान से समझिएगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी या ओ पी ए लिख लीजिए सर जी। आपको ये भी एक बात और बात करूंगा सर जी, आपका ये कैसा होता है सर 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है ठीक है ना। तो इसमें लेकिन वैसे कोई इसकी जरूरत है सर, बिल्कुल है। ये भी आपका क्या हो गया सर जी 90 हो गया। बात समझिएगा सर। तो 90 डिग्री के ठीक सामने की जो लाइन होती है सर जी वो क्या होती है, आपका हाइपोटेनस होती है। इधर भी 90 डिग्री के ठीक सामने की जो लाइन होती है वो क्या होती है सर 90 डिग्री होती है। तो ये सर जी आपकी क्या होगी सर इक्वल होगी। तो आपका राइट एंगल हो गया, ध्यान से समझना सर, ये राइट एंगल हो गया। और इसके बाद ये आपका कैसा हो गया सर, हाइप मींस कॉमन हो गया, तो हाइपोटेनस लाइन हो गया। तो ये हाइपोटेनस क्या हो गया सर सेम हो गया, क्लियर है ना। और वैसे भी ट्रिपल एस से भी कॉन्ग्रेंस कर सकते हो। देखिए सर जी एपी बराबर क्या हो गया एसी हो गया, दूसरा आपका ओपी बराबर ओसी सेम रेडिया हो गया, और ओए क्या हो गया सर कॉमन। तो आरएचएस से भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, ट्रिपल एस से भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, डजंट मैटर। आगे बात समझ में आ रही। तो चलो सर ट्रिपल एस से कर देते लगे हाथों से। तो इन ट्रायंगल बात करेंगे सर ओएपी या ओपीए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ओपीए एंड आप दूसरा लिखेंगे ट्रायंगल ओसीए आप लिख देंगे सर जी ट्रायंगल ओसी। अब ध्यान दीजिएगा सर, आपने क्या लिखा सर जी एपी बराबर क्या लिखेंगे सर एसी, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट लेंथ आर इक्वल, क्या लिखे रीजन देंगे, टेंजेंट लेंथ आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। क्या लिखेंगे सर फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट कर रहे हैं। बात है सर ये कार्य क्यों कर रहे हैं, इसलिए बेसिकली इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना सर। अब इसके बाद अगला लिखने जा रहे हैं सर ओपी बराबर क्या लिखेंगे सर ओसी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर सेम रेडियाई लिखेंगे। ये बात आप यहाँ रीजन देंगे। अगला सर ओए, देखिए पिक्चर में ओए और ओए दोनों में क्या है सर कॉमन है, और जब कॉमन है तो इसे आप यहाँ लिख दीजिए। और आप देख रहे हैं ट्रायंगल क्या हो गया ट्रिपल एस से कैसा हो गया सर कॉन्ग्रेंट हो गया साइड से। तो लिखेंगे देन ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्या होता है सर जी ओसी ए हो गया, बाई लिखेंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल। क्या लिखेंगे सर जी ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस आप रूल लिखेंगे। मेरे भैया लोग बोलो बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद बात करते हैं, तो देयरफॉर करके यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं सर जी वो ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर लिखेंगे एंगल ओएपी एंड ओएसी आर इक्वल, एंगल ओएपी इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे ओएसी बाई क्या लिखेंगे सर सीपी सीटी। आप ये कहा गया कि सर ओएपी और ओएसी क्रॉसपोंडिंग एंगल है, सीपी सीटी का मतलब क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं सर आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से दोनों आपस में क्या होंगे सर इक्वल होगी। ओके, अब इस तरीके से सर ध्यान से समझिएगा। तो देयरफॉर एंगल ओएपी जो है आपका इक्वल हो गया ओएसी के बाई सीपी सीटी से। अब इस तरीके से जो है सर ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ सर एंगल पीएसी क्या बनेगा सर वो ध्यान से समझिए। तो एंगल आपका पीएसी जो हो गया इक्वल टू दोनों का सम होगा ओएपी प्लस एंगल ओएसी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे सर जी ओएसी ध्यान दीजिए पिक्चर में सर ओएपी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना ये है कि सर हमें जो है OAC चाहिए, क्योंकि AOB ट्रायंगल का एंगल 90 दिखाना है, तो हमें इस एंगल के साथ रिलेशन चाहिए। तो इस तरीके से आप OAP की जगह पे क्या लिखेंगे सर OAC लिख देंगे। तो इस तरीके से एंगल OAC प्लस एंगल OAC, तो इस तरीके से 2 टाइम्स बन गया एंगल OAC बराबर PAC।
तो ये आपके पास क्या हो गया सर, फॉर्मेशन हो गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और इसी तरीके से सेम यही कार्य क्या है सर, इधर भी होगा। तो सिमिलरली करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर, सिमिलरली। जब कोई कार्य वही सेम रिपीट होता है कि ये सेम प्रोसेस कार्य करना है, तो उसको 2 बार नहीं करके क्या लिख देते हैं सर, सिमिलरली लिख देते हैं। इसमें कोई भी टीचर आपका कोई भी पर्टिकुलर नंबर कट नहीं करेगा। ओके, तो अब इस तरीके से सिमिलरली करके आप लिखेंगे। एंगल जो है QBC लिख लीजिए, CQB लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। QBC इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल OBC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल OBC। जैसे यहाँ आया था OAC, उसी तरीके से OBC। इसी क्वेश्चन नंबर आप क्या मान लेंगे सर, सेकंड मान लेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस तरीके से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर लेते हैं सर, ध्यान से समझिए। क्या लिखेंगे सर जी, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को आप क्या करेंगे सर, ऐड कर लेंगे। और जब आप ऐड करेंगे तो देखिए सर, PAC एंगल PAC प्लस एंगल क्या हो जाएगा सर, QBC। इधर राइट का राइट होता है सर, और लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ेंगे। आप देखिए लेफ्ट ऐड हो गया सर, राइट का 2 टाइम्स क्या है सर जी, एंगल OAC प्लस एंगल क्या है सर जी, 2 टाइम्स एंगल OBC है। तो मेरे भैया आप ध्यान से समझिए सर बात है सर, ये PAC प्लस QBC क्यों लिखा आपने? नहीं मेरे भाई देखो, PAC और प्लस QBC ये सर ये पूरा एंगल लिखे सर। आपने पढ़ा है कि बेसिकली मींस जो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है वो आपका, देखिए AB क्या है सर, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। इस पूरे बेसिकली XY और X डैश Y डैश क्या सर, पैरेलल है। तो उस तरह, और ये बेसिकली क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन है। तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है सर जी, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा आपको। 2 कॉमन कर लेंगे सर, एंगल OAC प्लस एंगल OBC आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सर जी। तो इस तरीके से आपके पास क्या है ना, एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर 180 डिग्री अपान कितना आ गया, 2, दैट मींस कितना आ गया सर, 90 डिग्री आ गया। तो OAC प्लस एंगल OBC, ये इक्वेशन नंबर आप थर्ड टेक करेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। बोलो बात समझ में आएगी। तो आप यहाँ पे बस ये रीजन लिख दीजिएगा। खासतौर मेरे भैया लोग, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, स्पेस की वजह से मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। आप लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, और XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। क्लियर हो गया सर जी। तो ये आप यहाँ पे रीजन लिख के तब 180 डिग्री आप राइट डाउन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना। ओके, अब इस तरीके से सर जी आप एंगल इन ट्रायंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB में एंगल आपका जो है AOB प्लस आपका जो वही लिखा है सेम लिख दीजिए सर, OAC प्लस आपका OBC इक्वल टू कितना सर, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये बात लिख देंगे मेरे भैया लोग। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से जो है आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से OAC OBC की वैल्यू कितनी आई सर, 90 डिग्री आया है। इस तरीके से एंगल AOB प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 90, दैट मींस कितना आ गया सर, 90 आ गया। तो एंगल AOB आपका प्रूफ दैट हो गया सर जी कि आपका 90 डिग्री होता है। बोलो क्लियर है सर जी। तो देखिए सर कितना ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल पसंदीदा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखाना पड़ा, फिर CPCP से आपने लिखा, फिर इसके बाद आपने रिलेशन फाइंड आउट किया, और फिर इसके बाद पैरेलल कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी भी ट्रायंगल में यूज हुआ। तो फिर जाकर के आपका AOB क्या हो गया सर, 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सर कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है ना सर जी। वीडियो को जहाँ नहीं आता है ध्यान से पहले वीडियो को पॉज करके फिर रिटन डाउन करें, ये समझ ले पहले, फिर इसके बाद क्वेश्चन कॉपी में करेंगे। तो इससे आपको बेसिकली मेमोरी में फिट हो जाएगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को करना है, समझ के करना। क्लियर है। हमेशा कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है मेरे भाई, बस मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो लोग भी बेसिकली नए जुड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों में भी लाइक सब्सक्राइब मतलब शेयर करें, जिससे कि वो भी लाइक सब्सक्राइब कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली पढ़ सकें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे भाई। विजिट करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करती, तो इससे क्या होगा सर, आपको जो भी नए वीडियो अपलोड होती है वो आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपको अपडेट मिलता रहेगा और आप डे बाय डे मैथ की प्रिपरेशन कर सकेंगे। लगभग हमने 70% मैथ कवर कर दिया है। 1 से लेकर 10 नंबर चैप्टर पर कवर होने वाला है, कल कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर चैप्टर 12 की शुरुआत करेंगे या 11 की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में खासतौर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपका 11.2 है, तो उसमें हम जिक्र करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक माय, ठीक है मेरे दोस्तों। ओके, थैंक यू।